मेरा प्रश्न ये कि 20 पंथी और 13 पंथी जो है, अगर अपन सवन वेलगुला जाते हैं अभिषेक के लिए, बाहुबली भगवान का अभिषेक करने जाते हैं अपन सवन वेलगुला, तो वह 13 पंथी भी जाते हैं और 20 पंथी भी जाते हैं, पर अभिषेक क्या 13 पंथी तो करते नहीं है लेडीज भगवान जी का अभिषेक। तो कर सकते हैं अभिषेक लेडीज हो बाहुबली भगवान का। आगे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोनों उल्लेख मिलते हैं। पुरुष वर्ग भी अभिषेक कर सकते हैं और महिलाएं भी अभिषेक कर सकते हैं। वो बात अलग है, जहाँ जैसी परंपरा हो वैसी हमें उस परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके मंदिर में वो परंपरा नहीं चलती है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ चलती है तो वहाँ करते हैं। और सवन वेलगुला में सभी करते हैं। दूसरी बात, हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा मन क्या कह रहा है। यदि वहां हम जा रहे हैं सवन वेलगुला और वहां अभिषेक चल रहा है, सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं, आपका मन क्या कर रहा है? आपका मन यदि करना है कि हम अभिषेक करना है, आपके भाव हो रहे हैं, शुद्धि कपड़े हैं, आप कर सकते हैं। यदि आपका मन नहीं कर रहा है तो किसी के उससे कह करना भी नहीं, अंततः आपके मन में जो है संकल्प विकल्प बने रहेंगे, अरे मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये कर दिया, आदि आदि। तो ऐसा काम भी नहीं करना। बाकी उल्लेख जो है दोनों प्रकार के मिलते हैं, स्त्री आदि भी अभिषेक आदि कर सकते हैं। आपने सुना होगा सवन वेलगुला के ही उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। आपने भजन भी सुना होगा, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर दी है। जहाँ बड़े बड़े जो कलशा, जहाँ बड़े बड़े कलशा जो ढाले गए, लेकिन भगवान का जो अभिषेक जो है नीचे तक नहीं आ पाया। और जैसे उस बुढ़िया ने जो है अपनी लुटिया से किया और पूरा श्रद्धा भक्ति से भाव से किया, तो उसका जो पूरा नीचे तक आ गया। और यही कारण है कि वहाँ पर उसी परंपरा को याद करते हुए सभी को वहाँ पर मौका मिलता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सभी जो है वहाँ पर, और सभी वहाँ पर किसी प्रकार का पंथवाद वहाँ पर नहीं है। सभी लोग वहाँ पर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसा उल्लेख हम लोग जो है सभी देखते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको आपका मन करे तो कर लेना चाहिए। जहाँ हो रहा है, जहाँ अभिषेक हो रहा है, आपका मन करे तो कर लेना चाहिए। मन नहीं कर रहा है तो नहीं कर। और जहाँ नहीं होता है, जहाँ स्त्रियाँ नहीं करती हैं तो वहाँ नहीं करना। नहीं तो क्योंकि हमारी जितनी भी जी क्रियाएं हैं, हमारा स्वयं प्रवचन चल रहा है स्व उपयोग पर, ध्यान पर, तो उसमें यही बात बताई जा रही है। ये जो क्रिया है, मंदिर आना, दर्शन करना, पूजा करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, जाप करना, गुरुओं को आहार आदि देना, ये सब क्या है? ये किस लिए कर रहे हैं? विशुद्धि बढ़ाने के लिए, परिणामों को शुद्ध करने के लिए, उपयोग को शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना, अशुद्ध से शुद्ध में लगाने के लिए हम ये सब क्रिया कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे कि हमारे परिणाम खराब हो। ऐसे हम जो है काम करें जिससे कि हमारा क्या हो, उपयोग। दूसरी बात, ऐसा काम भी ना करें जिससे कि दूसरे का क्या हो जाए, उपयोग, दूसरा का जो है परिणाम खराब हो जाए। हमें यहाँ जैसे मान लीजिए अभिषेक नहीं होता है और कोई अभिषेक करने लगे तो क्या होगा? तुम्हारे परिणाम ठीक है, सबके बिगड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो ऐसा वो काम भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने परिणाम भी सुधारना है
और हमारे कारण किसी के पढ़ना भी खराब। लेकिन जहाँ होता है वहां तुम्हारे भाव हो रहे हैं, कपड़े वाली शुद्धि है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। बाकी जहाँ जैसी जिसकी परंपरा है, जहाँ जैसी जिसकी जो परंपरा है उस परंपरा से हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जहाँ स्त्रियां नहीं करती हैं वहाँ नहीं करिए, जहाँ करती हैं वहाँ करिए, जहाँ पंचामृत होता है वहाँ रोकिए नहीं, और जहाँ नहीं होता है वहाँ करिए नहीं, जिससे कि कोई विवाद ना हो। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओ दूर से बोलिए। ओम नमः सिद्धम और ओम नमः सिद्धेभ्यः दोनों मंत्र हैं, तो दोनों में मुख्य कौन है? मुख्य और अपर इसमें क्या है? तो एक वचन और बहुवचन का अंतर पड़ रहा है। ओम नमः सिद्धम और ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ये हमारा जो है प्राचीन जो है मंत्र है, ये चला आ रहा है। क्या? ओम नमः सिद्धेभ्यः ये जो है प्राचीन चला। कहते हैं तीर्थंकर जो है जब दीक्षा लेते हैं, क्या दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं? उस समय वो नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। कहते हैं वैसे तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, चाहे वो गृहस्थ अवस्था हो चाहे वैसे अवस्था में हो। लेकिन जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः, क्या नमः सिद्धेभ्यः बोल करके पंचमुष्टि आदि की सोच करते हैं, दीक्षा को धारण कर लेते हैं। तो ये हमारे प्राचीन जो है मंत्र है। बाकी जो है क्या बोले आप? नमः ओम क्या है? ओम नहीं सिद्धम का बोले हैं। अब वो कैसे कहाँ से आएगा शायद वो अब जो है उसको भी हम किसी ने भी बताया आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी गुरु ने बताया है, ठीक है ना, तो कर सकते हैं। बाकी नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ये हमारे मंत्र है। हम जब द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक गाथा दी है, पढ़ती है 16 56 जब परमेष्टि वाचा गुरु बसे अन्न गुरु बसे। तो वहाँ पर दिया गया है कि जो है हमें कौन सी जाप करना चाहिए। तो वहाँ बताया है कि जो 35 अक्षर वाली 35 अक्षर वाला जो मंत्र है, जो नमो का पूरा, उसकी हमें जाप करना चाहिए। उसके बाद अरहत सिद्ध आचार्योपाध्याय साधु ये जो है मंत्र की जाप है। अरहत सिद्ध जो है वो जाप है, जो अरहत वो भी जाप है, सिद्ध भी जाप है, और अंत में ओम क्या ओम भी जाप है। अथवा नमो का मंत्र जो है एक महामंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है, जिसको अनेक नामों से जानते हैं।